चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पहले अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेते हैं। मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं अभी बेसिक की चलिए लेट्स स्टार्ट विद पार्टनरशिप बेसिक्स। आप चाहें तो इसमें लॉगिन कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में एनरोलमेंट होता है। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, आपने कितना पढ़ लिया है इसमें से। चलिए, सो वाई पार्टनरशिप। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्या है। हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जिसमें हमने सारी अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस सीखा, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये सब सीखा। तो सडनली 12th में आते आते एकदम से पार्टनरशिप ये नई चीज़ क्या आ गई है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम 11th में थे तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप सीख रहे थे कि जिसमें अब एक इंसान जो है वो इंडिविजुअल होकर अपना एक बिजनेस कर रहा है, तो अगर उसके बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सो पार्टनरशिप का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा ज़रूरत क्या है, तो उससे आपको एक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि वाई डू यू नीड इट। जब बिज़नेस एक्सपैंड होता है, आप एक बिज़नेस करते हैं अकेले होके, तो आपको उस बिज़नेस के अंदर आगे फ्यूचर में जाके मोर कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपको बिज़नेस एक्सपैंड करना है और पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपका बिज़नेस ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है जो जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। एम्प्लॉयज़ नो डाउट काम करते हैं जिम्मेदारी के साथ, लेकिन जो बिज़नेस ऑनर का जो माइंडसेट होता है वो होता है प्रॉफिट के लिए। सो वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट उसमें पूरे दिमाग के साथ उसमें काम करता है। तो इस तरह से ऑनरशिप लेके जो काम करने वाले होते हैं वो बिजनेसमैन ही होते हैं। तो उसमें आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ सकती है। और हर बिज़नेस में किसी न किसी तरह का कुछ रिस्क हो सकता है। तो उसमें होता क्या है कि हो सकता है कि आपकी इतनी कैपेसिटी ना हो कि आप बिज़नेस को एक्सपैंड कर ले, और अगर उसमें कोई रिस्क हो, उसमें कल को कोई नुकसान हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर पाएँ। तो कई बार बिज़नेस में अगर आपको एक्सपेंशन के साथ अगर रिस्क भी शेयर करना पड़ता है तो उसके लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, मोर वर्किंग हैंड की ज़रूरत पड़ सकती है, और शेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ रिस्क के लिए। इन्हीं सब 3 रीज़नों की वजह से, इन सब 3 कारणों की वजह से आपको जो है पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो इस तरह से अ पर्सन, इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन सच अ सिचुएशन अ पर्सन हु लुक फॉर अ पार्टनर हु कैन हेल्प विद ऑल द 3 प्रॉब्लम्स, राइट? समवन who can contribute more capital, someone who can take care of some operations. As with any expansion, staff and area of operations do increases, and one person cannot take care of everything. Every business has some inherent risk involved in it, and to share that risk, it is better to have someone who can share those risks. So basically, कोई वो इंसान जो इन सब 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सके, उसे हम अपने साथ जोड़ लेते हैं और उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो इस सब बिजनेस मैथडोलॉजी से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि पहले एक आदमी अकेले काम करता था, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से उसको और लोगों को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए उसको पार्टनरशिप में जाने की ज़रूरत है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार आप ज़रा इन 3 पॉइंट्स को फिर से दोबारा दिमाग में रिवाइज करके सोचें कि वाई डू यू नीड टू हैव अ पार्टनरशिप, राइट? टू हैव मोर कैपिटल, टू हैव मोर वर्किंग हैंड, टू शेयर द इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि हर बिजनेस को करने में कुछ निहित रिस्क होते ही होते हैं, उसके बिना बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको शेयर करने के लिए कोई ना कोई आदमी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे हमारी कुछ की टर्म्स निकल के आती हैं। एक बार हम उसको टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली टर्म आती है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? A system which takes care of above problems and recording business transaction for such arrangement is called partnership accounting। क्या मतलब है? कि एक ऐसा सिस्टम जो ऊपर बताई हुई 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करे और उस बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रख सके, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, और जिस अरेंजमेंट के अंदर, यानी कि जिस तरह से इसको किया जाता है लिखत में डॉक्यूमेंटेशन बना के, उस प्रोसीजर को या उस डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म को, उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर में किया जाता है, जैसे कि बिजनेस का जो लीगल फ्रेमवर्क होता है, उस लीगल फ्रेमवर्क को, बिजनेस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, और जो लोग उसको करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जब एक आदमी अकेला करता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, सिंगल, सोल मीन सिंगल।
पार्टनरशिप मीन्स मोर देन 1 पर्सन, ठीक है। सो इस बिजनेस के पूरे कॉन्सेप्ट में कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप से चले और आप पार्टनरशिप की तरफ मूव कर गए, इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करते-करते हमने ये चार्ट की टर्म्स को सीखा है: पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स एंड पार्टनर। आई होप कि आपको यहाँ पे एक बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप से बढ़ते हुए हमारे को पार्टनरशिप बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।